अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम। उसके एग्जांपल नंबर 7.4। फॉलोइंग रिएक्शन वाज स्टडीड एट 25 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट इट्स केपी एंड केसी। क्वेश्चन बेटा ये है कि हमें टेम्परेचर एक दिया गया है, रिएक्शन एक दिया गया है बेटा 2NO + Cl2 गो टू ऑन 2NOCl। टेम्परेचर बेटा हमारे पास है 25 डिग्री सेल्सियस और इसमें से हमने Kp और Kc दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। द पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम वर फाउंड टू बी प्रेशर ऑफ NaCl 1.2 atm, pressure of NO 5.0 10⁻² atm and pressure of Cl2 that is 3.0 10⁻1 atm। अब देखें क्योंकि इसमें हमें तीनों रिएक्टेंट्स और बेटा प्रोडक्ट भी गैसियस फॉर्म में है, तो हमें तीनों गैसेस का प्रेशर यहाँ पर गिवन है। तो इस गिवन वैल्यू से या गिवन प्रेशर वैल्यू से हम सबसे पहले Kp फाइंड करेंगे और Kp फाइंड करने के बाद फिर हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो Kc फाइंड कर लेंगे। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्योंकि हमने Kp फाइंड करना है तो हम इस रिएक्शन के मुताबिक Kp की एक्सप्रेशन नोट करते हैं। देखें क्वेश्चन हमारे पास है, ये तीनों वैल्यू टेम्परेचर गिवन है, इक्वेशन हमने लिख ली 2NO + Cl2 गो टू फॉर्म 2NOCl। तीनों के तीनों दोनों रिएक्टेंट्स भी और बेटा प्रोडक्ट भी गैसियस स्टेट में है। तीनों का प्रेशर बेटा हमें गिवन है, हमने नोट कर लिया। सबसे पहला जो स्टेप हमने लेना है वो ये है कि हमने Kp के फॉर्म में यानी इसी इक्वेशन को लिखेंगे। Kp = प्रेशर ऑफ NOCl पावर 2, जो इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं वो यहाँ पे पावर बन जाएंगे, डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ NO पावर 2 इंटू प्रेशर ऑफ Cl2 पावर 1। तो ये हमारे पास Kp की एक्सप्रेशन हो जाएगी। अब हमने क्या काम करना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहे हैं। नाउ पुटिंग द वैल्यूज़। अब क्योंकि तीनों की वैल्यू बेटा हमारे पास मौजूद है, प्रेशर ऑफ NOCl प्रोडक्ट है जबकि NO और Cl2 दोनों हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, दोनों का प्रेशर गिवन है। तो इसी इक्वेशन के अंदर इसी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमने इनकी वैल्यूज पुट करनी है और वो वैल्यूज हैं Kp = 1.2 पावर 2 डिवाइडेड बाई 5.0 10⁻² पावर 2 इंटू 3.0 10⁻1 पावर 1 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के साथ हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1.9 10⁻3, ठीक है, 1.2 का स्क्वायर है डिवाइडेड बाई 5.0 10⁻2 इंटू 3.0 10⁻1, इनको मल्टीप्लाई कर लें और इससे डिवाइड कर लें, आपके पास आ जाएगा आंसर Kp विल बी इक्वल टू 1.9 10⁻3 दैट विल बी इक्वल टू 1900। अगर हम इसको यानी इस फॉर्म में लिखें, ठीक है ना, यानी 10 पावर ख़त्म कर दें तो मीन हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, क्या वैल्यू बन जाएगी, 1900 बन जाएगी। अब जब हमारे पास Kp यानी एक हमारा पोर्शन सॉल्व हो गया, Kp की वैल्यू हम सॉल्व कर चुके हैं, तो अब हमने इसी वैल्यू से हमने कैलकुलेट करना है Kc की वैल्यू। व्हाट इज Kc? Kc इज द कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, ये K फॉर कांस्टेंट, C फॉर कंसंट्रेशन। अब हमारे पास फार्मूला है एज वी नो दैट Kp = Kc RT पावर डेल्टा n। ये हमारे पास फार्मूला मौजूद है, Kp = Kc RT पावर डेल्टा n। अब Kp की वैल्यू गिवन है हमें, Kc की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। R की वैल्यू बेटा हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 4 में गैस वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। T टेम्परेचर भी गिवन है जिसको हम ऑलरेडी केल्विन में कन्वर्ट कर चुके हैं। डेल्टा n की वैल्यू हम फ्रॉम द इक्वेशन कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले देखें Kp की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं 1900, R की वैल्यू 0.0821 डेसीमीटर क्यूब एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर हमें 25 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन था जो इसको हमने कन्वर्ट किया 298 केल्विन। डेल्टा n नंबर ऑफ मोल्स, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। ये हमारे पास फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन अगर हम नोट करें तो इक्वेशन हमारे पास है 2NO + Cl2 गो टू फॉर्म 2NOCl। प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल 2 हैं जबकि रिएक्टेंट्स के 2 + 1 = 3, तो मीन की जगह 2 - 3 अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें तो 2 - 3 = -1। ठीक हो गया। इस चीज़ से परेशान नहीं होना कि हमारे पास डेल्टा n की वैल्यू -1 आ रही है, तो याद रखें इक्वेशन टू इक्वेशन वेरी करती हैं, कभी 0 भी आंसर आ सकता है, कभी माइनस भी होगा, कभी प्लस भी होगा। ऐसे तमाम रिएक्शंस जिनमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, उनमें डेल्टा n की वैल्यू 0 आ जाएगी। और ऐसे रिएक्शंस जिनमें प्रोडक्ट्स की नंबर ऑफ मोल ज़्यादा हैं उनमें वैल्यू प्लस आएगी, और जिनमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट उनमें वैल्यू माइनस में आ जाएगी। हमने वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। नाउ पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2।
इक्वेशन नंबर 2 आपके पास क्या है, के पी इज इक्वल टू के सी आर टी पावर डेल्टा एन, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें आप लोगों ने वैल्यू पुट करनी है, तो के पी की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 1900 इज इक्वल टू के सी की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे आर 0.0821, टेम्परेचर बेटा हमारे पास है 298 और बेटा इसकी पावर हो जाएगी डेल्टा एन मीन -1 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, ये चूँकि यहाँ पर पावर -1 में है, न्यूमरेटर में हमारे पास वैल्यूज हैं, तो यही वैल्यूज ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन के सी के अलावा जो कि पावर -1 में दूसरी तरफ जाकर इक्वल टू की दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, पावर +1 हो जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, के सी इधर ही रह जाएगा, 1900 के साथ ये सारा का सारा फैक्टर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि पावर -1 के बजाय क्या हो जाएगी, पावर +1 हो जाएगी। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या जाएगा, इसको 1900 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा कैलकुलेट कर लें, के सी विल बी इक्वल टू 4.65 10 पावर 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं और के पी और के सी दोनों की वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस चीज़ के साथ एक स्पेशल क्वेश्चन जो अमूमन पेपर में MCQ आता है वो ये है कि हमने 4 डिफरेंट वेज टू कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने नोट किए थे। उनमें से क्या था, के पी, के सी, के एन एंड के ऑफ काई। के पी प्रेशर कांस्टेंट, के सी कंसंट्रेशन कांस्टेंट, के एन नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट एंड के ऑफ काई क्या है, ये मोल फ्रैक्शन कांस्टेंट है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, काई एक्स। ये एक्स नहीं है बल्कि क्या है बेटा, काई है। ये ग्रीक लैंग्वेज है, जैसे में हम अल्फ़ा बीटा गैमा डेल्टा पढ़ते हैं ना, उस तरह बेटा क्या है, काई है। इसको हम काई बोलेंगे। याद रखें ये चारों के दरमियान एक रिलेशन है, के पी इज इक्वल टू के सी आर टी पावर डेल्टा एन इज इक्वल टू के एन पी ओवर एन पावर डेल्टा एन इज इक्वल टू के काई पी पावर डेल्टा एन। आप इसको बेशक एक्स बोल रहे हैं या काई बोल रहे हैं, जो आप लोगों के लिए ईजी हो, लेकिन लिखा इस तरह ही जाएगा जिस तरह एक्स लिखा जाता है। ठीक है, ये कब होगा, के पी इज इक्वल टू के सी इज इक्वल टू के एन इज इक्वल टू के ऑफ काई व्हेन डेल्टा एन इज इक्वल टू 0। ये चीज़ लाजमी याद रखनी है। आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए होंगे पेपर में, ठीक है ना, कि ये चारों वैल्यूज़ किस तरह बराबर हो सकती हैं, किस तरह ये चारों के चारों कॉन्स्टेंट इक्वल होते हैं। उस कंडीशन क्या होगी, व्हेन डेल्टा एन इज इक्वल टू 0। हो सकता है आप लोगों को इस डेल्टा एन इज इक्वल टू 0 के अलावा डेल्टा एन ग्रेटर दैन 1 लेस दैन 1 कोई और वैल्यू भी हो सकती है। ठीक है, या बोथ ऑफ देम। तो बेसिकली क्या होगा, जब डेल्टा एन की वैल्यू 0 होगी तब क्या हो जाएगा, ये चारों की चारों वैल्यू बराबर होंगी। डेल्टा एन की वैल्यू कब बराबर होती है, जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू 0। बेसिकली डेल्टा एन के क्या चीज़ है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू 0। और ये ऐसे रिएक्शन में होगा जिसमें कोई ऐसी इक्वेशन या कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, जिसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट जितने हैं उतने ही रिएक्टेंट हैं। तो मीन क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल में से नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा। और इसके लिए हमारे पास बहुत सारी इक्वेशंस अवेलेबल हैं, हम बहुत सारी इक्वेशन नोट कर सकते हैं। ठीक है ना, याद रखें एक इक्वेशन तो ये है कि H2 + I2 गोज टू फॉर्म 2HI। ठीक है, ये भी हमारे पास एक इक्वेशन ऐसी है कि जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। उसके अलावा हमारे पास एक इक्वेशन है जिसमें हम एस्टर एस्टर का रिएक्शन करवाते हैं एथेनॉल के साथ और ईस्टर प्लस वाटर बनता है। ठीक ना, CI3COOH प्लस C2H5OH गो टू फॉर्म CI3COOC2H5 प्लस H2O। तो ये ऐसी बहुत सारी इक्वेशन हमारे पास अवेलेबल हैं जिनको अगर हम नोट करें तो उनके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ऐसे तमाम रिएक्शन के लिए जो वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर लें, चाहे के पी कैलकुलेट कर लें चाहे के सी कैलकुलेट कर लें, उनकी वैल्यू आपस में बराबर होगी। और जितनी वैल्यू के पी की होगी उतनी ही वैल्यू के सी की होगी, उतनी ही वैल्यू के एन की होगी और उतनी वैल्यू के एक्स की होगी या के काई की होगी। क्यों, डेल्टा एन इक्वल टू 0। जब डेल्टा एन इक्वल टू 0 हो जाएगा तो बेसिकली अगर आप इसको ड्राइव करना चाहें तो याद रखें जिस चीज़ की पावर 0 होती है वो सारे इक्वल टू 1 हो जाती है। अगर मैं यहाँ पर डेल्टा एन इक्वल टू 0 की वैल्यू पुट करूँ तो यहाँ पर देखें ये हो जाएगा हमारे पास के पी इज इक्वल टू के सी आर टी पावर 0 इज इक्वल टू के एन पावर पी ओवर एन पावर 0 इज इक्वल टू के काई पी पावर 0।
ठीक है। तो जिस चीज़ की पावर 0 होगी वो 1 के बराबर हो जाएगी। जब 1 के इक्वल होगी तो हम मल्टीप्लाई करके क्या कर लेंगे, के पी इज इक्वल टू के सी इज इक्वल टू के एन इज इक्वल टू के ऑफ काई। ठीक है, तो ये चीज़ लाजमी याद रखनी, ये एमसीक्यू अमूमन पेपर में आ जाता है। ठीक है, तो नोट करना है और इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़। ठीक है ना, इस तरह की बहुत सारी इक्वेशन कैलकुलेट करें और नोट करें। ठीक है ना, कि ऐसी कौन कौन सी इक्वेशन है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट्स। ये आप लोगों को लाजमी प्रैक्टिस करनी है। एटलीस्ट 5 इक्वेशन आप लोगों को जहन में होनी चाहिए।